तो आइए हम लूका की अंजील उसके 7 अध्याय में चलेंगे। लूका की अंजील उसका 7 अध्याय, उसके पहले वचन से लेकर 10 वचन तक हम पढ़ेंगे। लूका की अंजील उसका 7 अध्याय, उसके पहले वचन से लेकर उसके 10 वचन तक। यहाँ तो बहुत हुई हैं, अचंभे काम तो बहुत हुए हैं, लेकिन फिर सूबेदार का विश्वास क्यों महान गिना गया, दूसरों से अलग गिना गया? तो इसके लिए कुछ एक रीजंस हैं। पहली बात, सूबेदार यहूदियों में से नहीं था। सूबेदार यहूदियों में से नहीं था, वह अन्य जातियों में से था, वह रोमी था। आज के कॉन्टेक्स्ट में सूबेदार वह ईसाई नहीं था, वह क्रिश्चियन नहीं था, वह गैर मसीही था, वह नॉन क्रिश्चियन था। हालेलुया। तो आज यह बात स्पष्ट होती है कि क्या प्रभु यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए या ईसाइयों के लिए ही चमत्कार करते हैं, या इस दुनिया में आए हैं, या फिर किसी भी गैर यहूदी के लिए, किसी भी गैर ईसाई के लिए प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, उन्हें चंगाई देते हैं, उनके घर में आते हैं? तो यहां पर यह बात हमारे सामने उभर कर आती है, क्यों उसका विश्वास महान गिना गया? क्योंकि वह अन्य जातियों में से आया था। क्योंकि वह अन्य जातियों में से आया था। दूसरी बात, वह कभी भी प्रभु यीशु मसीह से आमने सामने नहीं मिला था। वह कभी भी प्रभु यीशु मसीह से आमने सामने नहीं मिला था। उसकी कभी भी प्रभु यीशु मसीह के साथ कोई वार्तालाप नहीं हुई थी। उसने प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को कभी कहीं देखा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने जिन सभाओं में, जिस भीड़ में जिन चमत्कार किए, प्रवचन किए, वह उस भीड़ में शामिल नहीं था। लेकिन फिर भी उसके अंदर ऐसा विश्वास था जिसे महान विश्वास कहा गया। आपको पता है, आज भी कई ऐसे भाई बहन हैं जो पहली बार प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जो पहली बार चर्च में आते हैं, जो पहली बार प्रभु यीशु मसीह के पास अपनी समस्या लेकर आते हैं, अपना रोग, अपनी बीमारी, अपनी विनती, अपनी दुआएं, अपनी इल्तिजाएं लेकर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह उन्हें मना नहीं करता, लेकिन उनके विश्वास को हमारे विश्वास से बड़ा करके देखता है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी हमारे बीच में कुछ नए चेहरे हैं। आप सबका लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च, जो कि मसीह की कलीसिया है, मसीह का परिवार है, इस परिवार में आपका स्वागत है। और प्रभु आज आपके मसलों को हल करे, आपके रोगों से, बीमारियों से आपको चंगा करे, आपकी जरूरतों को पूरा करे। तो यहाँ पर सूबेदार का विश्वास बड़ा क्यों गिना गया? पहली बात, वह मसीही नहीं है, वह यहूदी नहीं है, वह अन्य जातियों में से है। किस में से है? इधर देखिए, किस में से है? अन्य जातियों में से। दूसरी बात, वह यीशु मसीह से कभी भी आमने सामने मिला नहीं है। उसने कभी भी यीशु मसीह की कोई भी मीटिंग, कोई भी क्रूसेड, कोई भी सभा अटेंड नहीं की। तीसरी बात, वह कहता है मैं अयोग्य हूं। मैं कौन हूं? मैं अयोग्य हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तुम्हें अपने घर में उतारूं। कम ऑन, कौन कह रहा है? सूबेदार, ओहदेदार बंदा, एक पद अधिकारी बंदा, एक हाई पोजीशन वाला बंदा। उसकी पहचान देखिए, वो कहता है मैं सूबेदार हूं और मेरे पास बहुत सारे सेवक हैं, और जिसे मैं कहता हूं जा वो जाता है, जिसे मैं कहता हूं आ वो आता है। अधिकार रखने वाला व्यक्ति है, शक्ति रखने वाला व्यक्ति है,
एक उच्च पदवी वाला व्यक्ति है, फिर भी क्या कह रहा है? फिर भी क्या कह रहा है? मैं अयोग्य हूं, आई एम अनवर्दी, मैं अयोग्य हूं, मैं इस योग्य नहीं कि प्रभु यीशु आपको अपने घर में उतारूं। ये किस बात को दर्शाता है? ये एक गुनाहगार की स्टेटमेंट को दर्शाता है, मनुष्य के उस पतन को दर्शाता है, आदमी के उस स्टेट को दर्शाता है यहां पर एक मनुष्य पाप में गिरा हुआ है और अनवर्दी है, खुदा से मिल नहीं सकता, अयोग्य है, खुदा को अपने अपने अंदर ला नहीं सकता, क्योंकि खुदा पवित्र है और मनुष्य अपवित्र है। तो इस तस्वीर को ये सूबेदार के शब्द हमारे सामने पेश करते हैं, अ स्टेट ऑफ सिनर मैन। एक पापी मनुष्य की स्थिति को यहां पर सूबेदार के शब्द बयान कर रहे हैं। वह अपनी अनवर्दीनेस को कबूल कर रहा है, अपनी अयोग्यता को कबूल कर रहा है। उसके पास सब कुछ है, नौकर चाकर, रथ, घोड़े, एवरीथिंग ही हैज। उसके पास अच्छा बंगला है, सरकारी बंगला है, उसके पास सारी सुख सुविधा है, वह यीशु मसीह को अपने घर में आराम से उतार सकता है। लेकिन उसके बावजूद हम तक एक संदेश उसके कथनों से, उसके शब्दों से पहुंच रहा है। वो क्या है? आई एम मैन ऑफ अनवर्दीनेस, मैं अयोग्य मनुष्य हूं, मैं योग्य नहीं हूं तो मेरे घर में आए। वह अपने लोगों में अच्छा रुतबा रखता था, अपने लोगों में अच्छा आदर रखता था, लेकिन यीशु के सामने उसे वो आदर भी फीका लगने लगा। क्या लगने लगा? फीका लगने लगा। वो आदर जो उसे वहां पर मिला हुआ था, वो पोजीशन, वो रुतबा जो उसे मिला हुआ था, यीशु के सामने वह उसे कुछ नहीं जान रहा। आज कई बार हमारा विश्वास महान नहीं गिना जाता क्योंकि हम अपनी सेल्फ राइचियसनेस, हमारा जो अपनी धार्मिकता है, या हमारे पास जो धन दौलत है, या हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं, हमारे पास जो बिल्डिंग्स हैं, हमारे पास जो गाड़ी मोटर है, हमारे पास जो कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे पास जो कारोबार है, बिजनेस है, हमारे पास जो जॉब है, उसके कारण थोड़ा सा क्या करते हैं? अपनी कॉलर ऊंची करते हैं। किसी के घर यीशु जाए ना जाए, मेरे घर तो यीशु आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे घर में मार्बल लगा है, क्योंकि मेरे घर में मार्बल लगा। किसी के घर जाए ना जाए, मेरे घर में यीशु आएगा क्योंकि मेरे घर में आरओ लगा है। हाँ? किसी के घर में यीशु जाए ना जाए, मेरे घर में तो आकर बैठेगा क्योंकि मेरे घर में एसी लगा है। कम ऑन। यीशु आपकी उपलब्धियों को देखकर आपके पास नहीं आएगा। यीशु आपके अचीवमेंट्स देखकर आपके पास नहीं आएगा। यीशु झोंपड़ियों में भी आ जाएगा, यीशु सड़क के किनारे भी आ जाएगा, यीशु कहीं पर भी आप रहो, यीशु वहां पर आपके पास आ जाएगा। आपको सिर्फ एडमिट करना है, आपको सिर्फ ये मानना है, कबूलना है, मैं अनवर्दी हूं, मैं गुनाहगार, पापी, खुदा के विरोध में चलने वाला। अगला स्टेप क्या है? वो एडमिट करता है एक और बात को। पहली बात, वह अपना सेल्फ डिनायल करता है, अपनी खुदी का इनकार कर देता है, अपनी होंद का इनकार कर देता है, अपनी पोजीशन का इनकार कर देता है, अपने धन दौलत का इनकार कर देता है, सब कुछ। दूसरी बात, वह जो यीशु मसीह के पास अधिकार और सामर्थ है, यीशु मसीह के पास जो अधिकार और सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के पास है, उसे एडमिट करता है, उसे पहचानता है, उसे अपनी जिंदगी में कबूल करता है। हालेलुया। किसी को समझ आई?
मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, क्यों उस सेंचुरियन का, उस सूबेदार का विश्वास महान है। पहली बात, वह सेल्फ डिनायल करता है, वह एडमिट करता है कि मैं अनवर्दी हूं। दूसरी बात, वह प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को और उसके अधिकार को पहचान लेता है और उसे स्वीकार करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उस सूबेदार का विश्वास सारे इज़राइल में से महान माना गया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यह महान विश्वास का कंटेंट क्या है? यह महान विश्वास में कौन सी बात शामिल है? यह विश्वास महान कैसे हो गया? तो यहां पर जो वचन हमने पढ़े हैं, उन्हीं वचनों में वह इस प्रकार से कहता है, सूबेदार इस प्रकार से कहता है, 8 वचन, मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को कि ये कर तो वह उसे करता है। हालेलुया। कैन यू सी? कुछ देख सकते हैं आप इसमें? ये एक अन्य जाति का व्यक्ति, ये एक गैर मसीही, एक गैर यहूदी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के अधिकार और सामर्थ को पहचान रहा है। उसके अधिकार और उसकी सामर्थ को पहचान रहा है। क्या कहा उसने? उसने अपनी बड़ाई के लिए अपना काम नहीं बताया, अपना रुतबा नहीं बताया। उसने क्या किया? उसने यीशु के काम को अपनी जिंदगी में देखने के लिए, यीशु के अद्भुत काम को अपनी जिंदगी में देखने के लिए, अपने घर में देखने के लिए, अपने सेवक की जिंदगी में देखने के लिए इस बात को स्वीकार किया कि यीशु अधिकार रखने वाला है। यीशु अधिकार रखने वाला है। उसने इस बात को पहचाना कि यीशु का अधिकार मनुष्यों में से नहीं आ रहा। क्या? यीशु का अधिकार मनुष्यों की तरफ से नहीं आ रहा। यीशु का अधिकार धरती पर से नहीं आ रहा। यीशु का अधिकार कहां से नहीं आ रहा? बोलिए। धरती पर से नहीं आ रहा। यीशु का अधिकार किसी ऐसे बने हुए हाथों की इमारत से, भवन से नहीं आ रहा। यीशु का अधिकार और सामर्थ कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? हालेलुया। यीशु का अधिकार स्वर्ग से आता है, यीशु की सामर्थ स्वर्ग से आती है, और उसने इस बात को जान लिया। इसीलिए उसने कहा, तू सिर्फ शब्द ही कह दे। क्या कह दे? माय गॉड। सूबेदार कह रहा है, मैं तेरे अधिकार को जान चुका हूं, मैं तेरी सामर्थ को जान चुका हूं। ये तेरे साथ जो लोग हैं ना, ये तुझे नहीं जानते। ये भीड़ जो तुझे फॉलो कर रही है ना, ये नहीं जानती, इसीलिए तुझे ये रोकती है जब तू चमत्कार करता है। यीशु मसीह एक सिनेगॉग में थे, और जब वे वचन करने लगे तो एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति चिल्लाने लगा, हे परमेश्वर के जन, तू यहां क्यों आया है? हमें तुझसे क्या काम? और लिखा है, वह दुष्ट आत्मा इसलिए बोला क्योंकि यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी थी कि उस शरीर को छोड़कर निकल जा। और जैसे यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा दी और वह दुष्ट आत्मा उस शरीर में से निकल गया, उसी वक्त वह व्यक्ति का हाथ जो सूखा हुआ था, जो कमजोर और दुर्बल हो रखा था, जो काम नहीं करता था, जो उठा नहीं पाता था, वो हाथ एकदम से खुल गया। हालेलुया। वो हाथ एकदम से हेल्थी हो गया। वो कमजोर हाथ एकदम से भारी हाथ हो गया। वो कुछ ना कर पाने वाला हाथ मजबूत हाथ हो गया, जोरावर हाथ हो गया। इसी पर वहां पर जो धर्म गुरु थे, ध्यान से सुनिए, वहां पर जो
धर्म गुरु थे वे उसकी आलोचना करने लगे। किस अधिकार से दुष्ट आत्मा को निकालता है? किस अधिकार से तूने इस बीमार को चंगा किया है? किस अधिकार से तूने इस सूखे हाथ वाले का हाथ सही कर दिया है? यीशु मसीह का अधिकार फक्की और फरीसियों से नहीं आता था। यीशु मसीह का अधिकार सिनेगोग से, आराधनालयों से नहीं आता था। यीशु मसीह का अधिकार याजक या महायाजकों से नहीं आता था। यीशु मसीह का अधिकार डायरेक्ट स्वर्ग से आता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डायरेक्ट स्वर्ग से अधिकार आता था। और सेंचुरियन इस बात को जान गया था और मान चुका था, और उसने कहा तू यहीं से कह दे। क्या कर? प्रभु तू खेचल ना कर मेरे घर में आने की, तू कष्ट ना कर मेरे घर में आने की, तू यहीं से कह दे। मैं विश्वास करता हूं मेरा सेवक, मेरा दास चंगा हो जाएगा। तभी लिखा है परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या किया? अचंबा किया। क्या किया? अचंबा किया। क्या कोई ईश्वर को, क्या कोई परमेश्वर को, क्या कोई यीशु को अचंबे में डाल सकता है? बट लिखा है यीशु अचंबे में पड़ गया, यीशु हैरान हो गया। आज आप भी यीशु को यहां पर इस भवन में हैरान कर सकते हैं जब आप कहेंगे, हाँ यीशु मैं जानता हूं तू ही मेरे लिए डॉक्टर है, हाँ यीशु मैं जानता हूं तू ही मेरे लिए वैद्य है, हाँ यीशु मैं जानता हूं जो दवाइयां नहीं कर पाई, जो डॉक्टर नहीं कर पाए, वो तू मेरे लिए करेगा। हाँ यीशु मैं जानता हूं तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ यीशु मैं जानता हूं तू पवित्र जन है, हाँ यीशु मैं मानता हूं तू स्वर्ग से मुझ पापी के लिए धरती पर आया है, हाँ यीशु मैं मानता हूं तू स्वर्ग से मेरे छुटकारे के लिए इस धरती पर आया है। जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे, ऐसी जुबान अपने मुंह से ऐसे शब्द बोलेंगे, यकीनन यीशु आपके अंगीकार से हैरान हो जाएगा और यीशु कहेगा, हे मेरे बेटे प्रिंस, मैंने ऐसा विश्वास पूरे लिविंगस्टोन चर्च में नहीं देखा। हे मेरी बेटी, मैंने ऐसा विश्वास पूरे सुभाना में नहीं देखा, पूरे घड़े में नहीं देखा, पूरे जलंधर में नहीं देखा, मैंने ऐसा विश्वास पूरे पंजाब में नहीं देखा, भारत में नहीं देखा। हालेलुया। ऐसा महान विश्वास आपके पास है। महान विश्वास कहीं से खरीदना नहीं पड़ेगा, कोई कीमत भी नहीं अदा करने पड़ रही, जस्ट आपको मानना है, अंगीकार करना है। मुझ अयोग्य व्यक्ति के लिए यीशु इस दुनिया में आया है, मुझे मानना है, विश्वास करना है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है और उसका अधिकार और उसकी सामर्थ किसी मनुष्य में से नहीं, किसी आराधनालय में से नहीं, बल्कि स्वर्ग में से आती है। जब हम इन बातों को अपने अंदर ले आए तो हमारा विश्वास महान विश्वास नापा जाएगा। कई बार हम कहते हैं पहले मेरे लिए हो जाए तो मैं विश्वास, पहले मेरे लिए चमत्कार हो जाए, मेरी चंगाई हो जाए तो मैं विश्वास। इज इट पॉसिबल? जब डॉक्टर आपको सुई लगा दे, इंजेक्शन लगा दे, जब डॉक्टर आपको दवाई दे दे, ग्लूकोज चढ़ा दे, उसके बाद आप ठीक हो जाएं, तो फिर दोबारा उससे पूछेंगे आप? हाँ बोलिए। पहले विश्वास करेंगे, पहले, फिर हमारे लिए प्रभु क्या करेगा? बड़ा काम करेगा। कैसा काम? बड़ा काम, महान काम करेगा। बड़ा काम प्रभु हमारे लिए करेगा। कितना बड़ा काम प्रभु हमारे लिए कर सकता है? कितना बड़ा काम? यस, प्रभु आपके लिए असंभव को संभवता में बदलने की कुव्वत रखते हैं। बाइबल में एक वचन है, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा यदि तेरे पास विश्वास है, और उसने बहुत बड़ा विश्वास नहीं कहा, महान विश्वास भी नहीं कहा,
कितना? माय गॉड, कितना विश्वास? राई के दाने के जितना विश्वास। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सूबेदार के लिए जिसके पास महान विश्वास था। लेकिन आज यदि आपके पास महान विश्वास नहीं है लेकिन राई के दाने के जितना विश्वास है, दैट मीन्स दैट इज द सीड, वो वह विश्वास का बीज है जो आपके अंदर होना जरूरी है। विश्वास का वह बीज है जो आपके अंदर होना जरूरी है, क्योंकि अगर राई के दाने के जितना विश्वास आपके अंदर होगा तो ही यह विश्वास बढ़कर महान विश्वास हो। हालेलुया, हालेलुया। तो राई के दाने के जितने विश्वास का बीज आपको अपने अंदर पैदा करना है। और फिर क्या होगा? यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के जितना विश्वास है तो पहाड़ को कहे उखड़ जा, और पहाड़ उखड़। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी जगह पे लिखा है दरख्त को कहे, पेड़ को कहे क्या कर? उखड़ जा, और पेड़ उखड़ जाएगा। पेड़ उखड़ जाएगा। पेड़ उखड़ सकता है बोलने से? हाँ, पेड़ उखड़ सकता है बोलने से? नहीं, जर्नली उखड़ सकता है। पेड़ कैसे उखड़ेगा? पेड़ की क्या है? जड़ें हैं। वो जड़ें नीचे गई हुई हैं, गहरी, और उन जड़ों ने पेड़ को संभाला हुआ है। पेड़ की जड़ें नीचे नीचे गहरे में गई हुई है, उसे आप हिलाकर भी चाहकर भी नहीं गिरा सकते। अच्छा, पहाड़ को कह दो, यीशु ने कहा पहाड़ को कह दो उखड़ जा, उखड़ जाएगा। हट जा, हट जाएगा। हा? ना जर्नली व्यवहारिक तौर पर ऐसा नहीं हो सकता। आप पहाड़ से जाके आप जितना 10, 15, 20 जितने मर्जी लोग आ जाओ, नहीं हटेगा। पेड़ को जितने मर्जी लोग उखाड़ने की कोशिश करें, नहीं उखड़ेगा। लेकिन यीशु ने कहा यदि तुम्हारे अंदर कितना? राई के दाने के जितना विश्वास होगा तो पहाड़ से कह उखड़ जा, हट जा, तो वह हट जाएगा। और यदि तू वृक्ष से कहे, पेड़ से कहे उखड़ जा, तो वह उखड़। कमान, यीशु हमारे अंदर वो राई के दाने जितना सिर्फ विश्वास देखना चाहता है, और फिर वह राई के दाने का विश्वास हमारे अंदर महान विश्वास में बदलने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, हमारे अंदर यीशु राई के दाने के जितना विश्वास देखना चाहता है, और वह राई के दाने के जितना विश्वास यीशु महान और बड़े विश्वास में बदलने की कुव्वत रखता है। और इतने बड़े विश्वास के रूप में, इतने महान विश्वास के रूप में यीशु से बदल सकता है कि आप पहाड़ के सामने खड़े हो जाओ और पहाड़ से कहो हट जा, तो पहाड़ आपके सामने से हट जाएगा। इतना बड़ा विश्वास आपका हो सकता है। आप दरख्त से कहें, आप पेड़ से कहें उखड़ जा, तो वह अपनी जगह से उखड़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अपना हाथ उठाकर कहें धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। सूबेदार के लिए तेरा धन्यवाद हो, सूबेदार के महान विश्वास के लिए तेरा धन्यवाद हो। आज मेरा विश्वास भी राई के दाने के विश्वास से बढ़कर महान विश्वास में बदलने जा रहा है, बड़े विश्वास में बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे बदला? कैसे बदला? उसने यीशु के अधिकार और सामर्थ को देखा। क्या हम यीशु के अधिकार और सामर्थ को देखते हैं? क्या हमें पता है यीशु कुदरत पर अधिकार रखने वाला है? हाँ, यीशु कुदरत पर अधिकार रखने वाला है। कौन सा इंसिडेंट है बाइबल में? कौन सी घटना है? यीशु ने क्या किया? चेले डर रहे थे, घबरा रहे थे, चिल्ला रहे थे, और यीशु ने उसी पल सारी लहरों को और सारे तूफान को थमा दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको पता है आपका यीशु इतना अधिकार रखता है? आपको पता है आपका यीशु इतनी सामर्थ रखता है, लहरें भी उसका कहना मानती हैं। तो यहां पर यह विश्वास, महान विश्वास,
महान विश्वास। राई के दाने से बदलकर महान विश्वास तक पहुंचना है तो आपको यीशु के अधिकार को स्वीकार करना है, यीशु के अधिकार को, उसकी सामर्थ को आपको ये मानना है। मान लो आज हमारे बीच में भाई प्रिंस आए हैं, उन्हें माइग्रेन की समस्या है, तो आपको मानना है कि यस, यीशु मेरी माइग्रेन से बड़े हैं, यीशु मेरी माइग्रेन से बड़े हैं। अगर किसी को कोई और समस्या है, कोई घरेलू समस्या है, कोई कला क्लेश लड़ाई झगड़ा, तो आपको ये मानना है कि यीशु मेरे घर की कलेश से बड़ा है। आपको अगर कारोबार में कोई दिक्कत है तो आपको यह मानना है कि मेरे कारोबार की समस्या से बड़े प्रभु यीशु है। हालेलुया। आपको उसके अधिकार और सामर्थ को मानना है। जब आप उसके अधिकार और सामर्थ को मान लेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, यीशु ने कहा तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। क्या देता हूं? माय गॉड। यीशु ने अपने चेलों से कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, जाओ जाओ, मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं पर अधिकार देता हूं, जाओ, मैं तुम्हें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार देता हूं, जाओ, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं बीमारियों के ऊपर, बीमारों पर हाथ रखो, बीमार चंगे हो जाएंगे और लोग अचंभित हो जाएंगे। आजकल लोग अचंभे हो रखे हैं ना, कहते ए फादर साहब के हाथ रखने से क्या होता है, ए पास्टर जी के हाथ रखने से कैसे अद्भुत काम हो जाता है। कम ऑन, ये पास्टर जी के हाथ का कमाल नहीं है, ये तो स्वर्ग से दिए हुए अधिकार का कमाल है। हालेलुया। ये पास्टर के, ये अपोस्टल के, ये एवेंजलिस्ट के, ये प्रॉफिट के हाथ का कमाल नहीं, ये तो यीशु मसीह के दिए हुए अधिकार और उसकी सामर्थ का कमाल है कि जब उसके सेवक उस अधिकार से हाथ रखते हैं तो बीमार चंगे हो जाते हैं, बदरूहों के जकड़े आजाद हो जाते हैं, कैंसर के रोगी चंगे हो जाते हैं, लंगड़े चलना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये उसके अधिकार से है, ये उसकी सामर्थ से है। प्रभु करे आज ये अधिकार और ये सामर्थ इस भवन में काम में लाई जाए। आइए जो आज अपने राई के दाने के विश्वास को महान विश्वास में बदल चुका है, अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। कुछ क्षण हम इस सूबेदार के विश्वास को इस्तेमाल करेंगे।